हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। जो चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये क्लास 7th का चैप्टर है, SST का, ज्योग्राफी का। आइए अब हम शुरू करते हैं। सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउस। मतलब सेटलमेंट वैसी जगह होती है जहाँ लोग रहते हैं। सिंपल, जैसे आप जहाँ रहते होंगे वो आपके लिए एक सेटलमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी हट्स इन अर्ली टाइम, केव्स एक्सेट्रा। जैसे हम आप घर में रहते हैं, पहले हम हट्स में रहते थे या केव्स में। देयर आर टू टाइप ऑफ सेटलमेंट, परमानेंट एंड टेम्परेरी। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ सेटलमेंट, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी परमानेंट सेटलमेंट होते क्या हैं। देखिए यहाँ टॉपिक लिखा है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा मोटा साइज कर देती हूँ डॉट का। परमानेंट सेटलमेंट होते क्या हैं? सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाउसेज और बिल्डिंग्स। मतलब ऐसी जगह, ऐसी सेटलमेंट की जगह जहाँ आपने घर बनाया और आप बहुत समय तक रह सके। ये नहीं कि 1 महीने में वो पूरा ख़राब हो गया, ऐसे नहीं। टेम्परेरी सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड, या टेम्परेरी होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं सही कर देती हूँ। यहाँ ऐसी ये टेम्परेरी होगा, यहाँ गलती से परमानेंट लिखा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ कर लीजिएगा चेंज। यहाँ आप क्या लिखेंगे? टेम्परेरी। मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, टेंट्स आप 1 दिन में भी हटा लेते हैं। अगर आप 1 दिन में रहना है, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 6। आगे चलते हैं। रूरल सेटलमेंट। अब ये क्या होता है? द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट, मतलब जहाँ रूरल एरिया है वो वहाँ। द पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक क्राफ्ट वर्क, फिशिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और दूसरा अभी मैं आपको स्कैटर्ड बता देती हूँ। पहले मैं आपको स्कैटर्ड के बारे में बताऊँगी, फिर कॉम्पैक्ट। इन अ स्कैटर, 1 मिनट की मैं लिख दूँ। हाँ, 1 मिनट की, नेक्स्ट पीछे वाली स्लाइड आ गई है हमारी। In a scattered settlement, dwelling are spaced over an extensive area. People do not have many facilities. जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दिख रही होंगी। जैसे यहाँ एक घर है दूर में, कहीं यहाँ जैसे रिवर भी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ। Compact settlements is a closely built area of dwelling wherever flat land is available. People live in a very congested place. अब अर्बन सेटलमेंट, दे आर फाउंड इन सिटीज़ और टाउन। देखिए मैं इससे लिखती हूँ, अभी मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा। दे आर फाउंड इन सिटीज़ और टाउन। अर्बन है तो ये ज़्यादातर हमेशा सिटीज़ से टाउन्स में ही होता है। विलेज वाला रूरल हो गया। रूरल अगर बात करते तो यहाँ विलेज होता है। हाउ पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। मतलब ट्रेडिंग मतलब जैसे आपने कोई सामान बनाया उसे बेचना और कोई जॉब करना, वैसे। मैनी पीपल लिव इन अर्बन एरिया। ट्रांसपोर्ट। अब हम दूसरी बात करेंगे, जैसे हमने जो चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था। देखिए मैं स्टार्टिंग से ले आती हूँ, ये देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट हमने पूरी बात कर ली, अब हम आएंगे ट्रांसपोर्टेशन, फिर आएंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये PPT चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब हम ट्रांसपोर्ट शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Here are four means of transport, that are waterways, airways, roadways and railways. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। जिससे कोई इंसान हो या कोई सामान हो, वो एक जगह से, अगर ये एक जगह है, क्या दूसरी जगह है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ट्रांसपोर्ट से हम ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करके। अब ये 4 तरीके का होता है, यहाँ लिखे नाम: एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले एयरवेज। It is the most expensive mean of transport as it needs a lot of fuel and fuel is expensive. It cannot carry heavy goods. It is the fastest mean of transport. Perishable goods will be better if we take them by airways. अब यहाँ क्या रहे हैं?
एक्सपेंसिव मतलब महंगा। जैसे चीप अगर लिखते हैं तो यहाँ राइटिंग गलत आती है। चीप अगर होता है तो उसका मतलब होता है सस्ता, एक्सपेंसिव होता है महंगा। ठीक है, तो एयरवेज सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं अगर जाएंगे, क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, फ्यूल बहुत महंगा है। और ये जैसे एयरवेज में हेलीकॉप्टर दिख रहा है या एरोप्लेन आपको पता है, वो ज़्यादा सामान नहीं उठा सकते, लेकिन ये सबसे फास्ट चलते हैं। और बहुत सारे गुड्स अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो एयरवेज अच्छा है, बट वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकते एक बार में। वाई इज़ यूज़फुल एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वाइल डिज़ास्टर? अगर कोई डिज़ास्टर है, मतलब जैसे फ्लड आ गई या भूकंप आ गया, ऐसे डिज़ास्टर रहते हैं ये। हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas in time of calamities for reducing people and disturbing food, water, clothes and medicine, and they can be in air without moving for a long time. अब ये पूछ रहे हैं कि एरोप्लेन ज़्यादा अच्छा होता है या हेलीकॉप्टर? जैसे कोई डिज़ास्टर आया, जैसे फ्लड आई, अर्थक्वेक आया, मैं दो लिख देती हूँ, मैंने फ्लड लिख दिया, अर्थक्वेक यहाँ लिख देती हूँ, अर्थक्वेक आया, तो कौन सा अच्छा है? अब रेलवेज, दे कैन कैरी हैवी गुड्स, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, मैनी न्यू ट्रेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ये आपको पढ़ के समझ आ गए होंगे, खुद आपने पहले भी देखे होंगे, रेलवे पे आप गए होंगे कहीं ट्रेन से, तो आपको रेलवे के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। और रोडवेज मतलब कार से जाएं, बाइक से जाएं, स्कूटी से जाएं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। द मोस्ट यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। सबसे शॉर्ट डिस्टेंस रोड से कवर होता है। टू टाइप ऑफ रोड, अनमेटल्ड, मेटल्ड। मेटल जहाँ सीमेंट से, जैसे यह इमेज दिख रही है यहाँ है, और अनमेटल्ड जहाँ जैसे अच्छे से सीमेंट से हुआ नहीं है काम, वो। अब हम कम्युनिकेशन, जो हमने लास्ट पढ़ा था टॉपिक, इसमें है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। कम्युनिकेशन इज़ द imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. There are two type of communication, that are mass communication and personal communication. Communication वो प्रोसेस है जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर इस वाले पर्सन को देना है, इसका नाम ए है, इधर वाले का बी, इसे अपनी बात कुछ कहनी है तो ये कम्युनिकेशन करके कहेगा। और अगर इसे बी को अपनी कोई बात कहनी है तो वो ए को कम्युनिकेशन के थ्रू कहेगा। आगे, और हाँ, ये दो टाइप के होते हैं, मास और पर्सनल। आगे चलते हैं। वाटरवेज वहाँ पीछे रह गया था, इसलिए मैंने आगे कर दिया, तो स्लाइड आगे पीछे हो गई थी। वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। ठीक है, ये सबसे चीप, सबसे मैंने आपको कॉस्टली बताए थे एयरवेज, एक्सपेंसिव थे एयरवेज, और सबसे सस्ते वाटरवेज। ठीक है, अब मास मीडिया, वो फिर स्लाइड मैंने आपको बता दिया, आगे पीछे हो गई है इसलिए। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा आर मास मीडिया बिकॉज थ्रू देम वी कैन कम्युनिकेट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जैसे अब आप फ़ोन करते तो आप 4-5 जैसे लोग अगर आपको लेने हैं कॉल पे, एक साथ ले सकते हैं, 4 to 5, मैंने भी ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल 4-5 का दे रही हूँ। जैसे कोई कहीं बैठा है, देखिए मैं रेस कर देती हूँ इसे, फिर मैं वापस लिख के दिखाती हूँ। जैसे एक इंसान यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आप बात कर सकते हैं। अब होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। वी कैन कम्युनिकेट ओनली विद वन पर्सन एट अ टाइम, मतलब एक ही पर्सन से बात कर सकते हैं। ये चैप्टर अब आपका पूरा हो गया। इसके नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं पूरी स्लाइड्स में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, अगर आपको किसी और चीज़ के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊँगी। बाय।